पाठ 3 समझदार नन्ही। सौप्रथम विकल्पों आपेला छे। पहलो विकल्प, बिच्छू को खाली जग्या सूझी, शैतानी। बिच्छू अपनी गंदी आदत का खाली जग्या था, गुलाम। बिच्छू के प्राण पुनः किसमें पड़ गए, संकट में। मौत सामने देखकर बिच्छू को किसकी याद आई, नन्ही की। बिच्छू ने किसे डंक न मारने का वचन दिया, निर्दोष को। बिच्छू दूसरी बार कहाँ गिरा, पानी की धारा में। पछी खाली जग्याओ आपेली छे। नन्ही ने बिच्छू की खाली जग्या पुकार सुन ली, करुण। बिच्छू खाली जग्या में फंस गया था, दलदल। डंक मारने बिच्छू का खाली जग्या था, स्वभाव। मैं बिच्छू की गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। चलो एना पछी सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। नन्ही ने बिच्छू को बचाया क्योंकि उसे बिच्छू पर दया आ गई थी। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी क्योंकि बिच्छू ने उसे डंक मार दिया था। नन्ही को माँ के पास पहुंचने में देर हो गई क्योंकि वह बिच्छू को बचाने में लग गई थी। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया क्योंकि उसे दूसरी बार बचाने वाली नन्ही को वह डंक मारने जा रहा था। पछी प्रश्न उत्तर लिखिए। नन्ही कौन थी? नन्ही एक बतख थी। बिच्छू ने नन्ही से क्या प्रार्थना की? बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो। नन्ही ने माँ के सामने क्या निश्चय किया? नन्ही ने माँ के सामने निश्चय किया कि मैं बिच्छू की गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। नन्ही ने क्या सोचकर बिच्छू को दोबारा जीवन दिया? नन्ही को लगा कि शायद अब उसके डंक मारने की आदत छोड़ दी होगी। बुरे व्यक्ति को हम सही रास्ते पर कैसे ला सकते हैं? बुरे व्यक्ति के साथ बार बार भलाई करके हम उसे सही रास्ते पर ला सकते हैं। समझदार नन्ही कहानी में हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि धीरज और प्रेम से हमें बुरे व्यक्ति को भी सही राह पर ला सकते हैं। चलो एना पछी निम्नलिखित वाक्य किससे कहा? माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी, नन्ही ने अपनी माँ से कहा। क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है, बिच्छू ने नन्ही से कहा। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, यही नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, नन्ही ने बिच्छू से कहा। भलाई करना मेरा स्वभाव है, नन्ही ने बिच्छू से कहा। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगी, बिच्छू ने नन्ही से कहा। चलो एना पछी घटनाओं को उसके सही क्रम में लिखिए। अहीं अ, ब, क, ड अने ई घटना आपेली छे, एने आपणे सही क्रम में लखवानी छे। सौथी पहला आवशे ड, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। पछी आवशे अ, नन्ही बिच्छू की आवाज सुनकर दौड़ती आ गई। पछी आवशे क, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से सूखे स्थान पर रख दिया। पछी आवशे ई, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। अने पछी आवशे ब, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। चलो एना पछी प्रश्नों जवाब। डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से क्या कहा? नन्ही ने बिच्छू से कहा कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई थी, फिर भी तुमने मुझे डंक मारा। तुम ये गंदी आदत छोड़ दो, यदि तुम तुम्हारी गंदी आदत नहीं छोड़ोगे तो मुसीबत में तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। चलो एना पछी माँ ने नन्ही से बिच्छू के स्वभाव के बारे में क्या कहा? माँ ने नन्ही के बिच्छू के स्वभाव के बारे में बताया कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। पछी बिच्छू को पछतावा क्यों हुआ? नन्ही ने बिच्छू के साथ भलाई की थी, फिर भी बिच्छू ने डंक मारने की आदत नहीं छोड़ी। उसने दूसरी बार नन्ही को डंक मारने की कोशिश की। इस बार उसे गलती समझ में आई और उसे पछतावा हुआ। नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था? नन्ही बतख का स्वभाव भलाई और मुसीबत में पड़े को बचाना जैसा था। बिच्छू का स्वभाव जानते हुए भी उसे बचाती है। भलाई करना ही समझदार नन्ही का स्वभाव है। चलो एना पछी समानार्थी शब्दों। नदी एटले सरिता, स्थान एटले जगह, स्वभाव एटले प्रकृति, मुसीबत एटले संकट, प्रसन्न एटले खुश, थिरकना एटले नाचना। चलो पछी शब्दकोश में क्रम सौथी पहलो आवशे डंक, पछी आवशे नदी, पछी बिच्छू, पछी मुसीबत अने पछी शैतानी। चलो एना पछी वाक्यो आपेला छे, तेमां तमे विराम चिन्होनो उपयोग करीने फरीवार वाक्य लखवानुं छे, विराम चिन्हो लगाडवाना छे। बिच्छू बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? यहाँ प्रश्नार्थ चिन्ह आवशे। बिच्छू, भाई ठिठक क्यों गए? डंक मारो, भलाई करना मेरा स्वभाव है, बहन मुझे बचा लो। चलो पछी मुहावरे का अर्थ। पेलू छे अनसुनी करना एटले ध्यान न देना। माँ की बात अनसुनी करके अच्छा नहीं किया। शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। चोरी पकड़ी जाने पर नौकर शर्म से पानी पानी हो गया। राह दिखाना, सही रास्ते पे लाना। नन्ही ने बिच्छू को सही राह दिखाई। અને છેલ્લું થીરકને લગના, ખુશી સે નાચના। સંગીત સુનતે સુનતે લોગ થીરકને લગે। અહીં તમારો ત્રીજો પાઠ પૂરો થાય છે। થેન્ક યુ।